हेलो सो मेरा विजय। तो दोस्तों ये मेरे पास में इस साल के 3 सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड स्मार्टफोन्स, जहां पे हमारे पास में है Realme का 11 Pro Plus, जहां पे हमारे पास में है Oppo का Reno 10 और OnePlus का मोस्ट अवेटेड OnePlus Nord 3, जो कि ऑलमोस्ट 2 साल के बाद रिलीज हुआ है OnePlus Nord 2 के आने के बाद। तीनों ही स्मार्टफोन्स दोस्तों 30,000 के प्राइस रेंज के साथ में आते हैं इंडिया में। और ये जो स्पॉट है ना, ये जो प्राइस रेंज है ना 30,000 की, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है भाई आजकल। ऐसे में ये तीनों फोन्स ना इस साल के वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फोन्स होने वाले हैं, बिकॉज लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ में तो आते ही हैं और वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सिस्टम भी अपने साथ में तीनों स्मार्टफोन्स लेके आ जाते हैं, जहां पे तीनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है दोस्तों। उसी के बारे में बात करने वाले हैं, एकदम डिटेल में टेस्ट कर रखा है मैंने तीनों ही स्मार्टफोन्स को, जहां पे Nord 3 पिछले 1.5 महीने से चला रहा हूँ। लॉन्च से भी पहले, अनाउंस होने से भी पहले मेरे पास में OnePlus का Nord 3 आ चुका था। स्पेशल अनबॉक्सिंग गई थी अपने चैनल के ऊपर, और ये दोनों फोन्स भी मैं लगभग 2 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ। तो एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो आपके लिए आ चुकी है, जिसके लिए वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले तो डिजाइन की बात करते हैं, जहां पे तीनों ही फोन्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। जहां पे Oppo Reno 10 एंड Realme अपने साथ में कर्व डिजाइन लेके आ जाते हैं, जहां पे हमें कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। तो दोनों ही साइड से, आगे से और पीछे से, ये दोनों स्मार्टफोन्स कर्व लेके आ जाते हैं अपने साथ में। जबकि OnePlus डिफरेंट अप्रोच लेके आता है और एक रफ एंड टफ बिल्ड क्वालिटी के साथ वाला एक फ्लैट डिस्प्ले वाला हमें फोन देखता है, जहां पे हमें ऑलमोस्ट फ्लैट सी डिजाइन देखने के लिए मिल जाती है ऑन द OnePlus Nord 3। Realme 11 Pro Plus में दोस्तों अपने साथ में 3 कलर्स लेके आता है, जहां पे ये ब्लैक वाला वर्जन मेरे पास में है, जो कि प्लास्टिक बैग के साथ में आता है। लेकिन इसके जो 2 अलग वर्जन्स हैं, जो कि वीगन लेदर बैग के साथ में आते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जहां पे हमें ग्रीन और क्रीम कलर के वीगन लेदर बैग मिल जाते हैं, जो कि इस फोन को वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लुक दे देते हैं आउट ऑफ ऑल दीज 3 स्मार्टफोन्स। तो इन टर्म्स ऑफ लुक्स यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अगर आप वीगन लेदर 11 Pro Plus ले रहे हो तो बहुत ही यूनिक सा एक आपको एक्सपीरियंस दे देगा। और इसका जो कैमरा आइलैंड भी है ना यहाँ पे, ये काफी यूनिक लगता है, बहुत हद तक सिमिलर लगता है Xiaomi के 13 अल्ट्रा वाले लाइनअप से। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे बात करते हैं Oppo Reno 10 की, तो ये भी अपने साथ में सिमिलर डिजाइन लेके आता है, जहाँ पे हमें कर्व डिजाइन मिल जाती है। आगे से भी कर्व है, पीछे से भी कर्व है, जो कि इस फोन को हाथ में पकड़ने में ना बहुत ही ज्यादा स्लीक और कंफर्टेबल फील दे देती है ओवरऑल। इस फोन का जो कैमरा आइलैंड है ना, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लुकिंग है, आप देख सकते हो। एंड आई वुड से कि इस फोन का जो बेस्ट सेलिंग पॉइंट रहेगा वो ये कैमरा आइलैंड ही रहेगा। OnePlus Nord 3 की दोस्तों अगर बात करते हैं ना, तो अपने साथ में फ्लैट डिजाइन लेके आता है, साइड में प्लास्टिक की है, लेकिन पीछे इसमें भी ग्लास देखने के लिए मिल जाता है। तीनों ही फोन्स काफी ज्यादा ड्यूरेबल हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि फ्लैट डिस्प्ले के साथ में OnePlus थोड़ा सा ड्यूरेबल लगेगा, जबकि ऑन द अदर हैंड Oppo Reno 10 और Realme 11 Pro Plus ज्यादा स्टाइल प्रोवाइड करा देंगे विद द कर्व डिस्प्ले। लेकिन OnePlus Nord 3 अपने साथ में एक ऐसा फीचर लेके आ जाता है, जो कि मैं विश करता हूं कि काश Realme 11 Pro Plus और Oppo Reno 10 में भी हमें देखने के लिए मिल जाता है, जो कि है IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंसी। मतलब बारिश वारिश में आपका फोन अगर भीग गया तो ये फोन बच जाएगा, ऐसा बोलता है OnePlus। लेकिन भाई स्विमिंग पूल वगैरह में लेके इसको डुबकी आप नहीं मार सकते हो, बिकॉज प्रॉपर IP रेटिंग नहीं है। IP54 एकदम एंट्री लेवल रेटिंग है, जो कि स्प्लैश से बताती है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी चल जाएगी इस फोन के साथ में। और तीनों ही फोन्स अपने साथ में डुअल नैनो सिम का सपोर्ट लेके आ जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू डिस्प्ले दोस्तों, तो यहाँ पे तीनों ही फोन्स अपने से बहुत ज्यादा अलग है। तीनों ही फोन्स के स्क्रीन साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, जहां पे हमें 6.7 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है ऑन द Realme 11 Pro Plus एंड Oppo Reno 10। OnePlus Nord 3 अपने साथ में स्लाइटली बिगर डिस्प्ले लेके आ जाता है 6.74 इंचेस की। ये बिल्कुल नेग्लिजिबल सा डिफरेंस निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू ब्राइटनेस, Oppo Reno 10 एंड Realme 11 Pro Plus प्रॉमिस करते हैं 950 निट्स की मैक्स ब्राइटनेस, और OnePlus Nord 3 प्रॉमिस करता है 1450 निट्स की मैक्स ब्राइटनेस, जो कि ऑन पेपर तो ज्यादा ब्राइट साबित हो रही है कंपेयर्ड टू ऑल द अदर फोन्स। तीनों ही डिस्प्लेज यहाँ पे अपने साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेके आ जाती है। तीनों ही बहुत ज्यादा स्मूथ डिस्प्लेज हैं, यहाँ पे नो कंप्लेंट अबाउट एनी ऑफ द डिवाइस। अब दोस्तों करते हैं परफॉर्मेंस की बात, जहाँ पे Oppo Reno 10 एंड Realme 11 Pro Plus अगेन एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर है, जहाँ पे MediaTek का Dimensity 7050 5G प्रोसेसर मिल जाता है। OnePlus Nord 3 इन दोनों से फिर से डिफरेंट है, जहां पे हमें बेहतर MediaTek का Dimensity 9000 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक 4 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है कंपेयर्ड टू द 6 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर्स ऑन द Realme 11 Pro Plus एंड Oppo Reno 10। कैसा रियल लाइफ में परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले तो हम बेंचमार्क देख लेते हैं, जहां पे Geekbench 6 के स्कोर्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दोनों ही फोन्स Realme 11 Pro Plus एंड Oppo Reno 10 अपने एक दूसरे के से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बिकॉज सेम प्रोसेसर के साथ में आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो OnePlus Nord 3 है ना दोस्तों, वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब थोड़ा बहुत नहीं, मल्टी कोर के आप स्कोर्स के डिफरेंस देखो, बहुत ज्यादा डिफरेंस निकल के आ रहा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस।
मैंने इन तीनों फोन्स को दोस्तों रियल वर्ल्ड में 1-1.5 महीने से एज आई सेड बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, जहाँ पे मैंने फोटोज़ एडिट करी है इस फ़ोन के साथ में, जहाँ पे मैंने वीडियोज़ एडिट करी है यूजिंग द फिल्मोरा ऐप फॉर मोबाइल फ़ोन। तो बहुत ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस है ऑन द OnePlus Nord 3, जबकि Oppo Reno 10 एंड Realme 11 Pro Plus एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर निकल के आ रहे हैं। मेरे पास में जो वर्जन है ना Realme 11 Pro Plus का, वो आता है 512GB की स्टोरेज के साथ में अलॉन्ग विद 12GB ऑफ रैम, जिसको हम 12GB और बूस्ट कर सकते हैं यूजिंग द रैम एक्सपेंशन। OnePlus में ऑन द अदर एंड यहाँ पे हमें 16GB रैम वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है OnePlus Nord 3 का। उसको यहाँ पे हम 12GB और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं यूजिंग द रैम एक्सपेंशन। तो मैं बोलूँगा कि तीनों ही डिवाइसेस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अच्छे हैं। ये दोनों फोन्स अपने प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर देते हैं। ज़्यादा पे करके OnePlus लेते हो तो अपने प्राइस के अकॉर्डिंग फिर ये आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस भी निकाल के दे देगा। कैमरा की बात करते हो तो तीनों ही फोन्स के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 30,000 अगर कोई खर्च कर रहा है तो वो एक अच्छे कैमरे के लिए ज़रूर से खर्च कर रहा है। कहीं पर भी जाओ, कैमरा हम लोग स्मार्टफोन में डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसने मतलब जो डिजिटल कैमराज होते थे ना, उसकी बिल्कुल पूरी इंडस्ट्री तबाह करके रख दी है। तो यहाँ पे तीनों ही स्मार्टफोन्स अपने साथ में काफ़ी कैपेबल कैमरा सिस्टम लेके आ जाते हैं। एंड अगेन तीनों ही स्मार्टफोन्स अपने साथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी लेके आ जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले तो ऑन पेपर स्पेक्स कंपेयर कर लेते हैं। जो प्राइमरी सेंसर है वो OnePlus Nord 3 में 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन OIS के साथ में आता है Oppo Reno 10 में 64 मेगापिक्सल का है विद f1.7 अपर्चर आता है, और Realme 11 Pro Plus में सबसे ज़्यादा एडवांस दिखता है ऑन पेपर 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का HP3 सेंसर विद OIS एंड f1.7 अपर्चर। तो ऑन पेपर दोस्तों जैसे कि आप देख ही लिया, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। फोटोज एंड वीडियोस में कैसे डिफरेंसेस निकल के आ रहे हैं वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जहां पे सबसे पहले हमने ये पेड़ की फोटो ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है OnePlus, जो कि सैचुरेशन तो अच्छा दे ही रहा है और इमेज बिल्कुल अनब्लर्ड सी निकल के आ रही है। दूसरी इमेज दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे ये गेम है, और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि OnePlus Nord 3 ने बहुत ज्यादा सैचुरेट कर दिया इमेज को, और इसी के चलते आई थिंक ज्यादा बेटर नजर आ रही होगी बहुत लोगों को OnePlus Nord 3 की इमेज। लेकिन यहाँ पे मैं देना चाहूंगा इसको Realme 11 Pro Plus को, जो कि बिल्कुल एकदम नेचुरल सा ही मेंटेन कर रहा है, जबकि Oppo ने जो वाइट कलर जो है ना वो ज़्यादा शो करने की कोशिश करी है, जो कि आप सामने वाली दीवार पे देख सकते हो। फिर दोस्तों हमें आउटडोर एनवायरनमेंट की ये वाली फोटो मिली है, और इसको नॉर्मली देखोगे तो बहुत ज़्यादा सिमिलर लगेगी, लेकिन जब जूम करके देखते हैं ना तो Realme 11 Pro Plus की जो फोटो है उसमें डिटेल्स ज़्यादा है बिकॉज ऑफ मोर मेगापिक्सल। यहाँ पे हमें 200 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। वैसे तीनों ही इमेजेस अपने साथ में काफ़ी अच्छे कलर्स लेके आ जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये 20x जूम वाली इमेज जो कि हमने क्लिक करी है, वहाँ पे क्लियरली Oppo Reno 10 ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑफ द टेलीफोटो लेंस। यहाँ पे क्लियर एज लेता हुआ नजर आ रहा है Oppo Reno 10। उसके बाद यहाँ पे मैं बोलूंगा कि Realme 11 Pro Plus बिकॉज ऑफ मोर मेगापिक्सल। फिर यहाँ पे OnePlus Nord 3, तो मतलब जूम में OnePlus Nord 3 इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसके बाद में दोस्तों ये बिल्डिंग्स वाली फोटोज आप देख सकते हो, यहाँ पर भी मैं Nord 3 और 11 Pro Plus की फोटो को टाई देना चाहूँगा। Oppo यहाँ पे डिसेंट ही परफॉर्म कर रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं वीडियो को, और वीडियो में स्टेबलाइजेशन जो मुझे सबसे अच्छा लगा ना वो लगा OnePlus के Nord 3 का, जहाँ पे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। वैसे तो Realme 11 Pro Plus भी अपने साथ में OIS लेके आता है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे मुझे लगा OnePlus Nord 3, एंड Oppo का स्टेबलाइजेशन इन तीनों में से थोड़ा सा कम निकल के आ रहा है कंपेयर टू द OnePlus Nord 3 एंड Realme 11 Pro Plus। एंड व्हेन इट कम्स टू सेल्फीज एज वेल, Oppo Reno 10 एंड Realme 11 Pro Plus अपने साथ में 32 मेगापिक्सल का सेंसर लेके आता है। OnePlus अपने साथ में 16 मेगापिक्सल का सेंसर लेके आता है। यहाँ पे फ्रंट कैमरास के साथ में हम तीनों ही फोन्स के साथ में 1080p तक ही रिकॉर्ड कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन रियर कैमरास में तीनों ही फोन्स 4K वीडियो को सपोर्ट करते हैं, विच इज अ गुड थिंग। सेल्फीज में दोस्तों डिस्पाइट ऑफ हैविंग लो रेजोल्यूशन, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ब्राइटनेस और एक्सपोजर और सैचुरेशन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा निकल के आ रहा है ऑन द OnePlus Nord 3, फॉलोड बाय द Realme 11 Pro Plus ऑन द सेकंड नंबर। Oppo में मैं यहाँ पे बोलूँगा कि सॉफ्टनिंग कंपेयर टू द टू फोन्स ज़्यादा करके दी है, तो यहाँ पे Realme को अगेन मैं सेकंड बोलना चाहूँगा एंड OnePlus को मैं फर्स्ट बोलना चाहूँगा व्हेन इट कम्स टू द फ्रंट फेसिंग कैमरा। बोथ इन फोटोज एंड वीडियोस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दोनों ही फोन्स। व्हेन इट कम्स टू द बैटरी लाइफ, तो तीनों ही फोन्स यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी के साथ में आ जाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द चार्जिंग स्पीड, Realme 11 Pro अपने साथ में सबसे बड़ा चार्जर लेके आ जाता है, 100 वॉट का चार्जर। OnePlus Nord 3 अपने साथ में सेकंड नंबर पे 80 वॉट का चार्जर लेके आता है, और Oppo Reno 10 अपने साथ में 67 वॉट का चार्जर लेके आ जाता है। एज ए नंबर सजेस्ट यहाँ पे Realme 11 Pro सबसे ज़्यादा जल्दी चार्ज भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि दोस्तों मतलब इतना ज़्यादा फास्ट चार्जिंग हो चुका है कि 67 वॉट भी बहुत लोगों के लिए इनफ रहेगा। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि इतना कुछ खास डिफरेंस
नहीं निकल के आ रहा है, दो इट चार्जेस वेरी फास्ट, लेकिन 5-6-7 मिनट कोई भी एडजस्ट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग स्पीड। यहाँ पे दोस्तों यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया कि तीनों ही फ़ोन्स एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर लगते हैं, बिकॉज ओप्पो जो है वो पेरेंट कंपनी है रियलमी की भी, वन प्लस की भी। तो तीनों ही फ़ोन्स के भले आप नोटिफिकेशन टॉगल से लेके सेटिंग्स के अंदर के व्यू की जितनी भी चीज़ें हैं सब देख लो, सारा ही कुछ यहाँ पे तीनों ही फ़ोन्स में सेम निकल के आ जाता है। व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर अपडेट, तीनों ही फ़ोन्स अभी लेटेस्ट लॉन्च हुए हैं, तीनों ही फ़ोन्स में एंड्रॉइड 13 देखने के लिए मिल जाता है। रियलमी अपने साथ में रियलमी UI 4.0 लेके आता है, वन प्लस लेके आता है ऑक्सीजन 13 ऑन द टॉप ऑफ एंड्रॉइड 13, ओप्पो अपने साथ में लेके आता है कलर OS 13। तो तीनों ही फोन्स को ऑलमोस्ट सिमिलर अपडेट्स मिलने वाली है, जहां पे रियलमी ने तो कमिट कर दिया है भाई 3 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट, 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट, बाकी की 2 फोन्स का भी क्लियर नहीं है, लेकिन सिमिलर यहाँ पे सॉफ्टवेयर सपोर्ट दोनों ही फोन्स के साथ में आपको मिलने वाला है। तो सॉफ्टवेयर वाइज सारे ही फोन सिमिलर लेके आ जाते हैं। दोस्तों ये था कंपैरिजन बिटवीन द Realme 11 Pro Plus, OnePlus Nord 3 एंड Oppo Reno 10। एज आई सेड, तीनों ही साल के सबसे दिग्गज स्मार्टफोन्स रहने वाले हैं, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग रहने वाले हैं। अब दोस्तों ऐसी वीडियोस बनाने के लिए ना भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो भाई मोटिवेशन नहीं मिलती है। तो यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर से ही जाना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने जो भी थॉट्स हैं, विचार हैं वो नीचे कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। वहाँ पे हमारी ऑडियंस एक्टिवली बात भी करती है एक दूसरे से, तो वहाँ पे आप जरूर से भाग ले सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।